अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, ढेरों ढेर खुशियाँ दे और परवरदिगार किसी को किसी का मोहताज ना करे। सबको मेरी तरफ से माह रमज़ान का तीसरा जुमा मुबारक हो। इस जुमे के सदक़े परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे मुल्क पर अपना ख़ास करम करे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। आए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये है सुबह के क्लिप और आज सुबह यानी कि जुमे के दिन के, और जो जितनी भी आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी जितनी भी वीडियो, तो वो कल के होंगे यानी कि जुमेरात के दिन के। मैं रात को वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं कि वो जितने भी वीडियो होगी वो कल की जितनी भी शूट थी वो मैंने की हुई थी। सिर्फ ये क्लिप मेरा आज का था, सुबह का। सुबह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी और ठंडी ठंडी हवा थी और हम सब ना छत पर चले गए। यहाँ पर जी अबू बकर की मम्मा भी छत पर आई हैं और अरीबा भी छत पर आई थी, मैं भी। सब थोड़ी देर छत पर रहे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा जी, ये पहला क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी सहरी का। इस वक्त बन रही थी भिंडियाँ जो कि अरीबा ने बनाई थी, और इसने भिंडी एक साथ ही सब मेरे ख्याल में सामान डाल दिया था उसमें जो भी था। तो रोटियां भी साथ साथ बना रही थी, अबू बकर की मम्मा शूट कर रही थी, वो साथ साथ क्लिप बनाती जा रही थी और अरीबा खाना बना रही थी। मैं आपको बताऊं, कल मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। घर की फैमिली की जितनी भी शॉपिंग हो रही है, जिसकी शॉपिंग करनी होती है ना, मैं सिर्फ उसको लेकर जाती हूँ। मतलब एक साथ सब नहीं जाते, क्योंकि बाज़ारों में आपको पता है कि बहुत रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से इतनी फैमिली के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कल मैं लेकर गई थी काशिफ़ को, क्योंकि काशिफ़ की मुझे शूज़ लेना था, तो उसको लेकर जाना लाजमी था। मैं जब भी लेकर आती थी कोई ना कोई 19-20 हो ही जाता था, तो फिर मैंने सोचा इसको साथ लेकर जाती हूँ। और यकीन जाने इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बस मेरा ना दम घुट रहा था, बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी। और मज़े की बात आपको एक और बताऊं, गर्मी में जब हम लोग चले तो गए, लेकिन इतना पछता रहे थे क्योंकि जाना कल ज़रूरी था। मुझे बैंक जाना था, लॉकर अपडेट करनी थी वहाँ पर, तो इस वजह से मेरा कल जाना लाजमी हो गया था। क्योंकि आज जुमा है तो फिर हाफ डे होता है। अच्छा जी, सहरी करने के बाद, काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं घर से गई थी तकरीबन कोई 9-9:30 बजे। हम लोग घर से चले गए थे। बैंक पहुंचते हुए वहाँ का सारा काम ख़त्म करते मुझे तकरीबन टाइम हो गया था 11:30। तो फिर मैं वहाँ से सीधी मार्केट के लिए निकल गई। मार्केटें सभी बंद थी तकरीबन, तो फिर मैं मैग्नेट मॉल चली गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ से अबू बकर की मम्मा के लिए हैंड बैग देखने थे और उनको बैग ऐसा चाहिए था, उन्होंने कहा था कि जिसमें बच्चों का भी सामान आ जाए ठीक से और मेरी भी ज़रूरत की चीज़ें आ जाएं, क्योंकि सफ़र में मुझे बड़े बैग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हैंड बैग। अब मैं गई तो मुझे बैग की कलेक्शन बहुत मिली वहाँ पर, मुझे बहुत प्यारे प्यारे बैग नज़र आए। हालांकि मुझे हैंड बैग बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं। खैर, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला बैग तो ये बहुत प्यारा लग रहा था और इसका साइज़ भी ठीक था, अच्छा था, बड़ा साइज़ था। जा रहे हो? तो मैंने इसको फिर पिक्चर भी भेजी, व्हाट्सअप कर दी थी और छोटा सा क्लिप बनाया, लेकिन वो जा नहीं सका। मैंने नेट ऑफ कर दिया तो मुझे सब मेरे जहन से निकल गया था। तो खैर वहाँ पर कोई मुझे क्लिप बनाने नहीं दे रहा था। फिर खैर शॉपिंग हो गई, घर आके जी ये है जी मोहम्मद अरहम, काशिफ नमाज़ पढ़ रहे थे और मोहम्मद अरहम शायद उनको तंग कर रहे थे।
तो जिस वजह से जो है ना अरीबा ने क्लिप बना लिया था। तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह क्यूट से जो है ना इधर घूमते हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हैं। तो फिर देखें ईद के तीसरे या चौथे दिन ये चले जाएंगे वापस। ये आए हैं मुल्तान से और हमारे बहुत बहुत ख़ास, हमारे दिल के जिगर के टुकड़े हैं ये सब। तो जी यहाँ मैं आपको शॉपिंग दिखाऊं, ये जो सबसे पहला वाला सूट आपको दिखाया है ना, ये है अरीबा का। ठीक है जी, ये कॉटन में है और इस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है और बहुत फिनिशिंग के साथ इस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बहुत प्यारा था और ये मैं कटिंग करके दे गई थी तो फिर इन्होंने सूट सिलाई कर लिया था और मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। आप बताइएगा आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और दुपट्टे के कंट्रास्ट देखें, कलर्स इसमें इतने गज़ब के कलर हैं ना, इतने गज़ब के कलर हैं, मैं आपको बता नहीं सकती ये रियल में कितना खूबसूरत लग रहा था। और बहुत सॉफ्ट शिफॉन का दुपट्टा है। तो जी आप बताइएगा कि ये सूट कैसा है, आप सबको कैसा लगा, क्योंकि अरीबा को कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। इन्होंने मुझे कितनी बार कहा कि मुझे ये नहीं पहनना, ना चाहते हुए भी। फिर इन्होंने कल इसकी डोरी पाइपिंग की और हालांकि मुझे करनी थी, मैंने कहा था मैं डोरी पाइपिंग लगा दूंगी, मगर इसने खुद लगाई थी। तो सूट बहुत कंप्लीट, बहुत प्यारा, अच्छा सा तैयार हो गया था। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि इसको कुछ ख़ास पसंद नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा सूट। ये भी अरीबा का है और अरीबा लेकर आई थी आज 4 दिन हो गए हैं, तो 4-5 दिन हो गए ये लेकर आई थी मामू के साथ जाकर। तो आपको एक बात बताऊं, बहुत अफसोसनाक बात है वो ये कि जब ये शॉपिंग करने के लिए गई थी, शॉपिंग तो इसने कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी, लेकिन इनका एक्सीडेंट हो गया था। और जब एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ कि अबाया जो था ना वो टायर में आ गया और इसकी चिन पे चोट लगी थी और काफ़ी गहरा ज़ख़म बन गया था इसका और ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही थी। खैर घर पर आए, मैं सो रही थी, मुझे उठाया और मुझे उठाकर इन्होंने कहा कि इधर है। मुझे एकदम से तो नहीं बताया, मैं नींद में थी। जब मैं गई दूसरे रूम में देखा तो वो फिर सारे कपड़ों पे ब्लड था और काफ़ी गहरी चोट लगी थी इसको। खैर फिर इसको दिखाया और इंजेक्शन लगवाया, फिर मेडिसिन खाई इसने रात देर तक। फिर इसका ब्लड रुक भी नहीं रहा था। वो जगह ऐसी थी, वहाँ पट्टी की थी, वो पट्टी बार बार उतर जाती थी। तो खैर वो रात इसकी बहुत मुश्किल से गुजरी थी। तो फिर मैंने इसको रोज़ा भी नहीं रखने दिया था, क्योंकि ये वज़ू भी नहीं कर पा रही थी। पानी जैसे ही डालती थी तो ब्लड ज़्यादा शुरू हो जाता था बहना। तो खैर ये तो बड़ी अफसोसनाक खबर थी जो मैंने आपको सुनाई। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन बचत हो गई थी, भाई को इतनी चोट लगी नहीं थी और बस इसका अबाया जो आया था ना, अबाया की वजह से हो गया। मेरी सबसे दरख्वास्त है अपनी बहनों से, जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं जो अबाया पहनती हैं, कि खुदारा अपना अबाया समेट कर बैठा करें बाइक पर, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है। और चलें जी आगे बढ़ते हैं। और अरीबा ने एक ये सूट कॉटन का लिया था उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, तो ये वाला सूट लिया था। इस सूट की मैचिंग की इसने सब चीज़ें ली। ये देखें, ये झुमके इसने छोटे से लिए थे, टॉप्स थे। मैं ज्वेलरी इतना पहनती नहीं हूँ, तो खैर इन्होंने ली, शॉपिंग की, ज्वेलरी दिखाई, मुझे अच्छी लगी। देखने में अच्छी लगती है, दूसरों को पहनने में अच्छी लगती है, मगर मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती पहनना। तो इसने झुमके लिए थे, एक लॉकेट सेट लिया था और खुसा भी इन्होंने इस सूट के मैचिंग का लिया था। आप अरीबा का दूसरा सूट भी बताइएगा आपको कैसा लगा, ज्वेलरी कैसी लगी। अच्छा जी, ये है ये है मेरा सूट। और मैंने 2 कैजुअल सूट लिए थे, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले मुझे गर्मियों में पसंद नहीं है। तो जी ये है लॉन का और इसके साथ दुपट्टा भी लॉन का है। ये ट्राउज़र है और जो शर्ट है ना, शर्ट का भी प्रिंट बहुत हल्का है, मतलब इतना ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं है।
ये जी मैं सिंपल सा मैंने कुर्ता लिया है और अभी ये स्टिच होगा, फिर जब स्टिच हो जाएगा मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। और जो इसका दुपट्टा है ना, ये दुपट्टा फुल ब्लैक है, इसमें कलर दिए हुए हैं, फूल फूल वूल जो बने हुए हैं ना, बॉर्डर बना हुआ है, फूल बना हुआ है, वो तो मतलब प्रिंट अच्छा लग रहा है, लेकिन मेन इसको ब्लैक कलर ही कहेंगे। तो ये प्यारा लग रहा था, मुझे अच्छा लगा। एक ये सूट था और एक और सूट था, ब्लू सूट। जी ये सूट है एक मेरा, दो मैंने बना लिए। अभी जो स्पेशल जो ईद का सूट आएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर आप दूसरा सूट देखें और बात करते हैं हम वही जो मैं हर वक्त आपसे बात करती हूँ। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो उस पर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे इस वक्त आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो भी मेरे बहन भाई न्यू है मेरे चैनल पर, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और अच्छे से कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप सबको शॉपिंग कैसी लगी और मेरा वीडियो कैसा लगता है। मेरी डेली रूटीन जिसे हाथ से हड़बड़ लगी होती है, वो कैसी लगती है सब। तो जी यहाँ पर है, आपको दिखाऊं, ये है खुसा, ये है अबू बकर की मम्मा का, ये गोल्डन कलर का है। इसमें कलर मुझे इतना वाज़िया दिख नहीं रहा, तो ये उन्होंने एक कैजुअल सा ले लिया था, रफ सा, तो मैंने कहा ठीक है। और ये है काशिफ का शूज़, ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही प्यारा था। थोड़ा महंगा था मगर मैंने ले लिया, मैंने कहा कि अच्छा लग रहा है। जितनी भी काशिफ की जूतियाँ आती हैं ना, वो बहुत जूतियाँ तोड़ते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती वो इतनी जूतियाँ तोड़ते हैं, या जान के तोड़ते हैं या टूट जाती है, मैं नहीं जानती। मुझे नहीं लगता ये बहुत जल्दी इसको तोड़ पाएंगे। ये न्यू डिज़ाइन आया था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, तो मैंने ले लिया। अच्छा जी, मैं ये कहूँगी कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा क्या किसी का भी, आप कोई भी चैनल विज़िट करते हो, अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आपको फैमिली के साथ उसको शेयर करना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए और कोशिश किया करें कि एक दूसरे की मिल के सपोर्ट करवाया करें, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। हमारे चैनल जैसे न्यू हैं, अभी हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, अभी हम अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, जैसे कि वॉच टाइम कंप्लीट करना है और सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो काइंडली जब भी किसी के चैनल पर आप जाते हो, कोई भी वीडियो प्ले करते हो, तो उसका वॉच टाइम लाजमी कंप्लीट कर दिया करें। बेशक अब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, वीडियो पसंद नहीं आ रहा, रूटीन अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी बात हो, अगर अच्छी नहीं लग रही, आप उसको प्ले करें, प्ले करके फ़ोन को साइड पे रख दें, आप बेशक ना देखें। कितना होता है, कितने टाइम का होता है, तकरीबन 10 मिनट का, 12 मिनट का, इतना ही होगा। आपकी वीडियो वॉच करने से टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है बहन भाइयों से, मेरा वीडियो प्ले किया करें और उसको साइड पे रख दिया करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी वीडियो बनाया करूँ ताकि आप उसको स्किप ना करें। मेरी यही कोशिश होगी इंशाल्लाह, और मैं अपनी कोशिश में जब कामयाब होंगी, जब आप मेरा वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे और मुझे बताएंगे कि कहाँ पर कमी रह गई है, किस बात की गलती हो गई है। तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, तो मैं शायद कि अच्छी कोशिश ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश रहती है कि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छे वीडियो बनाया करूं ताकि आप सबको पसंद आए। अच्छा जी, तो बहुत 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 जज़ाकल्लाह खैर, आपने मेरी इतनी बात सुनी। और मेरा वीडियो जो भी कंप्लीट देखेगा, तो वीडियो के हवाले से फिर वो मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे
कि ये बात हुई या ये बात हुई, किसी भी टॉपिक पे वो मुझे बात करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने कंप्लीट वॉच किया है, मैंने क्या क्या बातें की और क्या ख़ास बात बीच में की। आज जैसे कि मैंने ख़ास बात ये आपको बताई थी तो थोड़ी अफसोसनाक वो ये थी कि जैसे कि एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट भी इतना मेजर नहीं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ। लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा मतलब ख़तरनाक बात थी। खैर अब कवर हो गया। तो मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हो जाती ना, फैमिली मेहमान आए हुए हैं, तो मैं अभी आराम से तसल्ली से ना वॉइस नहीं कर पाती। और क्लिप में आपको पता है कोई भी क्लिप लेती हूँ तो मैं उसको म्यूट इसलिए कर देती हूँ कि शोर शराबा होता है। यहाँ पर जी मैं वापस आई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। दोपहर को जब मैं 2-2:30 बजे वापस आई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी जी। ये है असर का टाइम और मुझे तो खैर नींद आ गई थी, काशिफ भी सो कर उठ चुके थे। तो ये काशिफ जो है ना दोनों भाइयों को लेकर तो बाहर जा रहे थे चीज़ दिलाने के लिए, और काशिफ का दिल नहीं चाह रहा था जाने को, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो खैर ना चाहते हुए भी ये दोनों को ले गए, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, तो फिर इसको दोनों को काशिफ ही देखते हैं। ये ले गए, इन्होंने चीज़ दिलाई उनको। अच्छा मैं तो सो गई, और ऐसी सोई मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। काफ़ी दूर तक मैं गई थी, क्योंकि एक तो बैंक का काम था, दूसरा मॉल गई, फिर तीसरा मार्केट में गई, 3-4 जगह मार्केट में गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और वापसी का सीन जो हुआ था ना, वो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आई थी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब मैं आई बैठ तो मैं गई बस में, वरना तो ऑटो में चले जाते हैं हम लोग, आना जाना उसी में हो जाता है। कल पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं बस में बैठ गई। मैंने कहा ये डायरेक्ट जो है ना मेन गेट पे ही मुझे ड्रॉप करेगी, तो मैं बैठ गई। अच्छा सीन ऐसा हुआ कि एक तो गर्मी बहुत थी और रश बहुत ज़्यादा था। रश की वजह से ना बहुत और मज़ीद घबराहट हो रही थी। तो मैं फिर कहीं भी मैंने चेंज नहीं की। अच्छा सीन वहाँ पे ना बस में एक और भी सीन हो गया था। वो जो सीन हुआ था ना बस में, मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, आज नहीं कर रही कल करूँगी लाजमी। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर बस में क्या हुआ था, ठीक है। और वो भी बहुत दुखी सा सीन था, किसी लेडी के साथ हो गया था। खैर मैं आपके साथ बाकी की बात कल डिस्कस करूँगी। यहाँ पर जी फिर अफ्तारी बन रही थी, और अफ्तारी में आलू के पकोड़े बन रहे थे और प्याज पालक के पकोड़े बन रहे थे, साथ में खरबूजे की कटिंग हो रही है। और बस अभी मसरूफ़ियात ऐसी बन गई है ना कि सुबह सहरी में उठना, नमाज़ पढ़ना, काम करना, फिर दोपहर की तैयारी करना, फिर कपड़ों की स्टिचिंग होना, और फिर ज़ोहर का वक्त, मतलब इबादत भी सही चल रही हैं, और सहरी अफ्तारी भी हो रही है, शॉपिंग भी हो रही है। थकावट बहुत हो जाती है। बस फिर जो हाथ लगता है ना, जो बनाना होता है फ़ौरन से बना के, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द दस्तरखान का काम कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर जी आलू के पकोड़े बन चुके थे और पालक के बन चुके थे, साथ में शरबत थी, कचूर था, फ्रूट चाट थी। और यहाँ पर जी अरहम कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आता, नीचे सब वो यूँ तहस नहस कर देता है दस्तरखान को। तो फिर हम इसको चरपाई पे बिठा देते हैं। अच्छा मैं आपके साथ नहीं, कि चरपाई का सीन भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अरहम जो है ना वो झूले में सोते हैं, जो चारपाई के साथ बांधा होता है। तो अब हमारे घर में चारपाई नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि कराची में ज़्यादातर फ्लैट्स होते हैं। तो फिर हमने कहीं से इसे बड़ी सिस्टर के घर से उठवाई थी तो बनाई। खैर आगे शेयर करेंगे, अभी इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।